भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। ये है देश की आन बान और शान के रखवाले। देश के बहादुर जवानों की टोली जब चलती है तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सेना दिवस पर जाबाज जवानों की परेड की ये तस्वीर देश को आश्वासन की तरह है कि सरहद की रक्षा सुरक्षित हाथों में है। यही यकीन आर्मी दिवस पर अपने संबोधन में आर्मी चीफ MM नरवणे ने दिया। जनरल नरवणे ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को सख्त चेतावनी दे दी कि वो हिंदुस्तान के धैर्य का इम्तिहान न ले। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। सेना प्रमुख गलवान का जिक्र कर रहे थे जब 15 जून की रात चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया था। भारत के जवानों ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन के करीब 40 सैनिकों को मार गिराया। ये और बात है कि मुंह की खाने के बावजूद चीन इसे स्वीकार नहीं कर रहा और तब से LAC पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। कड़ाके की सर्दी में भारत के जवान लद्दाख में नियंत्रण रेखा की रखवाली के लिए मुस्तैद हैं, जबकि भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीनी सेना ठंड से ही हार गई। भारत से तनाव के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC से अपने 10,000 जवानों को हटा लिया है। सेना प्रमुख ने चीन को तो चेताया ही है, साथ ही चीन का मोहरा बन चुके पाकिस्तान को भी बता दिया कि वो चाहे साजिशों के लाख जाल बुन ले, उसको हर बार मुंह की ही खानी पड़ेगी। नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन प्रयासों से JNK में न केवल हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि अवाम को भी आतंकवाद से राहत मिली है। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी जो हर रोज हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिश का जाल बुनते हैं। हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिलने के बावजूद ये नई हिमाकत से बाज नहीं आते, लेकिन इनकी हर हिमाकत का जवाब देने के लिए हर पल तैयार हैं देश के वीर सपूत, क्योंकि ताकत वतन की इनसे ही है।